ये कहानी मैं रॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ रॉक और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। आज मुझे घर जाते जाते बहुत देर हो गई, 2 बज चुके हैं और मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन तभी मेरे पीछे की गाड़ी के गेट से कोई आदमी अंदर घुस जाता है और मैं उसे बैक मिरर की मदद से देखता हूँ। उसने रेड कलर का जैकेट, टोपी और चश्मे पहने हुए थे, सनग्लासेस, जिसको देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगता है। इतनी रात को कोई कैसे ये सारी चीज़ें पहन के घूम सकता है। और मैं जब उससे पूछता हूँ कि आपको कहाँ पे जाना है, वो सही सही कोई जवाब नहीं बताता और बताता है कि तुम जहाँ जा रहे हो वही मुझे लेके चलो। मैं उसे बताता हूँ, सर मुझे अभी अपने घर जाना है, तो जल्दी से आप बताइए कि आपको जाना कहाँ पे है। बहुत देर तक पूछने के बाद वो मुझे बताता है, यहाँ पे कुछ दूरी पे ही एक कब्रिस्तान है, उसे वहाँ पे जाना है। और वो बताता है कि अगर तुम जल्दी से चलोगे तो मैं जल्दी से वहाँ पे उतर जाऊँगा और तुम जल्दी से जल्दी अपने घर जा पाओगे। तो मैं भी उसकी बात मान के जल्दी से जल्दी उसको छोड़ने के लिए जाने लगता हूँ। लेकिन वो आदमी मुझे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि उसके हाथ और पैर और मुंह पूरी तरीके से सूख चुके थे। और मैं उससे पूछता हूँ कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, और तभी मैं देखता हूँ कि वो हंसने लगता है और उसके दांत जैसे सड़ चुके हैं और उसका जीभ बिल्कुल भी बचा नहीं है और उसका मुंह पूरा का पूरा जबड़ा जैसे सड़ चुका है, जिसको देख के मैं डरने लगता हूँ। और तभी हम लोग पहुँच जाते हैं कब्रिस्तान के वहाँ पे। तभी वो अपना हाथ को निकालता है तो देखता हूँ कि उसका हाथ भी पूरी तरह से सड़ने लगा है और वो आदमी अपना हाथ मेरे मुंह में डाल के कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। फिर मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता हूँ और कब्रिस्तान में जाके गाड़ी को ब्रेक लगा देता हूँ और वो मुझे तब भी नहीं छोड़ता और मेरी सांसें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। और फिर मैं जब आंखें खोलता हूँ तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा था और मेरी वाइफ रो रो के बता रही थी कि तुम हार्ट अटैक से अभी मरने ही वाले थे, भगवान का शुक्र है कि तुम बच गए। ये सारी बातें सुन के मेरी तो जैसे दिल हाथ में आ चुका था और मेरी वाइफ को रोता हुआ देख मैं और भी ज़्यादा घबरा चुका था। फिर मुझे तभी ख्याल आता है उस आदमी का जो मेरी गाड़ी में उस रात कल रात बैठा था। और मैंने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरी वाइफ और पुलिस वाले मेरी बात का विश्वास नहीं करते थे। तब मैंने अपने गाड़ी में लगाया हुआ कैमरा जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उस कैमरे में कुछ भी ऐसा नहीं था जो संदेहजनक हो। और उस कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि कोई मुझे पकड़ के मारने की कोशिश कर रहा था। और ये सब देख के मेरी तो जैसे हालत ख़राब हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि कोई शक्तिशाली और डरावनी आत्मा थी जो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। उस रात मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लगा और सपने में भी मुझे वही आदमी दिखाई। ये कहानी मैं जोजो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। हम लोग अपने शहर से दूर एक दूसरे शहर में आज घूमने आए हैं और यहाँ पे एक बुद्ध मंदिर भी है, जहाँ पे हमने प्रणाम किया, पूजा की और गाय को चारा डाला और आशीर्वाद भी लिया बुद्धा लोगों से। और मुझे ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एडवेंचरस लगता है। और मैं और मेरे पापा और मेरे चाचा एक होटल में रुकने की बात कर रहे थे, क्योंकि एक दिन में दूसरे शहर फिर से जाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने एक होटल बुक किया, इसमें बेडरूम, किचन, साथ में एक बैल्कनी भी थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। हम लोग होटल से खाना खा के आने के बाद डायरेक्ट सोने लगते हैं। तभी मेरी रात के 12 बजे मेरी नींद टूट जाती है और मैं उठ के देखता हूँ तो कोई मेरे कबर्ड से पापा के पैसे निकाल रहा था। और ये सब देख के मैं सोचा कि मैं तो सपना देख रहा हूँ। मैं फिर से सो गया। कुछ देर बाद मुझे होश आया कि वो कोई और था। फिर मैं उठ के देखा तो पापा मम्मी वहाँ पे नहीं थे। मम्मी ज़ोर से दरवाज़ा के धक्का दे के आई और अपना नेकलेस बिस्तर के नीचे फेंक दिया और ऐसे फेंका कि वो कोई कचरा हो। और मेरे भाई को
कस के गले लगा के रोने लगी। और फिर मैं जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, तब उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मैं और भी ज़्यादा डरने लगा कि क्या हुआ है। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद मैं लेट गया और थोड़ी देर बाद मैं जब रात में उठा तो मेरे मॉम और डैड काफ़ी ज़्यादा चिंतित लग रहे थे। और फिर उन्होंने बताया कि वो एक चोर था जो मेरी मॉम का नेकलेस, गाड़ी की चाबी लेके भागने लगा था। और जब मैंने उसे देख लिया और उसके पीछा करने लगा और मैं और मेरे चाचा जब उसके पीछे करने लगे तो वो उन दोनों को छोड़ के फेंक के जल्दी से जल्दी अपनी जान बचा के भागने लगा। और फिर हम लोग सुबह उठ के ही उस होटल को छोड़ देते हैं और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की बात करने लगते हैं। ये घटना मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा क्योंकि उस रात हमारे रूम में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और अगर उस चोर ने हम सबको सोते हुए देखा होता तो शायद वो हमें मौत की नींद भी सुला सकता था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसने हमें नहीं देखा और सिर्फ पैसे और गाड़ी की चाबी लेके वहाँ से निकल गया। अगर वो देख लेता तो हमें मौत की नींद ज़रूर सुला देता। मैं हर दिन भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस दिन हमारी मौत होते होते बच गई। ये कहानी मैं डेमियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और एक डाइवर भी। तो मैं नदियों और झीलों में पाई जाने वाली लाशों को बाहर निकालने का काम भी करता हूँ। ये एक ऐसा ही दिन था जिस दिन मैं अपने सहकर्मी के साथ एक लाश को ले जाने के लिए डाइव में लगा रहा था और डाइव लगाने के कुछ देर बाद ही मुझे उस लड़के की लाश नीचे मिल गई तली पे और उसके पूरे शरीर सफ़ेद हो चुका था और उसके पैर पूरे धंसे हुए थे ज़मीन पे। मैंने उसके हाथों में रस्सी बांधी और उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब मैं उसको ऊपर ले जाने के लिए रस्सी को बांध रहा था तभी मैंने देखा कि वो रस्सी धीरे धीरे पूरी स्पीड में नीचे की तरफ जा रही थी। लेकिन कैसे? वो झील तो सिर्फ 30 मीटर ही गहरी थी और वो रस्सी तो वहाँ पे गहरी तरफ जा रही थी। मेरी वहाँ पे जो रस्सी थी वो 300 मीटर की थी और वहाँ पे 30 मीटर के इस झील में इतनी रस्सी कैसे अंदर जा सकती है? मैंने जब उसे रोकने की कोशिश की तो मेरे हाथ में कट लग गया और मैंने उस रस्सी को काट दिया और उसको फेंक दिया और मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर काँप रहे थे और मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं धीरे धीरे अपने सहकर्मी को जल्दी से बोला कि मुझे ऊपर खींचने के लिए। फिर मैंने उन लोगों को सब कुछ बताया जो मेरे साथ घटित हुआ था। ये एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरे साथ पहले कभी ऐसी घटनाएं नहीं घटी थी। असल में जब हम उसको लेके आ रहे थे तभी कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे धीरे धीरे तली की तरफ खींच रही थी और इतनी ज़ोर से खींच रही थी कि मेरा शरीर कांपने लग गया था और मैं उस इंसिडेंट को कभी नहीं भूल सकता। और हम उस लाश को आखिरकार नहीं निकाल पाए। उसको फिर किसने निकाला या फिर निकाला भी है कि नहीं, ये कहानी मैं रे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जूली एक दिन उसके घर में मिलने का प्लान करते हैं और मैं भी इसके लिए राज़ी हो जाता हूँ और उसके घर में चला जाता हूँ। इस दिन उसके घर में ना तो उसके मम्मी थे ना तो पापा, दोनों ही कुछ काम के लिए एक दिन के लिए बाहर गए थे और हम लोग वहाँ पे उसके घर में बैठ के काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। उसके किचन, उसके बेडरूम में कोई भी नहीं था और हम लोग कार्ड्स खेल रहे थे, कभी टीवी देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन तभी मुझे आवाज़ आती है और जूली को भी कि कोई घर के अंदर आया है। हम डर जाते हैं और वहाँ से जल्दी छुपने के लिए हम जगह खोजने लगते हैं।
हमें लगता है कि जूली के मॉम या फिर डैड कोई आ चुका है घर में, और गेट खुलता है और हम लोग सुन लेते हैं कि गेट खुला है, और मेरे आवाज़ सुना कि कोई ना कोई तो आई होगी। सोचा कि उसकी मम्मी उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए ही ज़रूर आई होगी, जूली ने मुझसे कहा। और मैंने कहा कि हम कहाँ छुप सकते हैं, और मैंने कहा कि मैं खिड़की के बाहर से निकलने की कोशिश करता हूँ। हम लोग खिड़की के बाहर जाके टेरेस पे चढ़ गए और छत पे चढ़ के बैठ गए, और जूली भी बैठ गई। लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे मॉम डैड तो आज नहीं आने वाले थे ना? तो उसने कहा हाँ, मैंने उनसे बार बार पूछा था। हम देखने लगे कि बहुत देर हो चुकी है लेकिन घर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। बेडरूम से लेके किचन से लेके हॉल रूम से लेके टॉयलेट तक कुछ भी हलचल नहीं हो रहा था। फिर हम लोग गराज की तरफ गए तो गराज में भी कुछ नहीं दिखता, और मुझे लगता है कि कोई चोर आया था और चोरी करके निकल चुका है। लेकिन हमने तब उतना ध्यान नहीं दिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर चोर होता तो सिक्योरिटी सिस्टम जूली के घर में पहले से ही लगा हुआ है, कोई भी अंदर आता तो सीसीटीवी फुटेज में या फिर सिक्योरिटी सिस्टम में पकड़ा जा सकता था। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तब से मुझे ये भूत और आत्माओं पे विश्वास होना शुरू हो गया।